नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे प्राचीन इतिहास की सीरीज का 30वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है दक्षिण भारत को मंदिरों का योगदान। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूं सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, बकवास थोड़ा सा भी नहीं करता हूँ, नहीं तो आपका टाइम ज़ाया होगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि कुछ लोग कर रहे हैं कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं फालतू का बीच में गप नहीं करता हूँ। मैं टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, जो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके मैं ये लेक्चर तैयार किया हूँ। अन्यथा मैं महाकाल पर लाइट ठोकवा कर या अन्य शायरी करके मैं लेक्चर की लेंथ को बड़ा कर सकता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शायरी का शौक़ है और बहुत सारी शायरियाँ भी आती है, बट वो इरेलीवेंट है। तो इस वजह से मैं क्या ना टू द पॉइंट और जो काम लायक चीज़ है उसी पर मैं बात करता हूँ, अनावश्यक नहीं। तो ठीक है। और दूसरी बात है कि जो मेरा कैमरा का एंगल है थोड़ा सा टेढ़ा है, इस वजह से आपको लगता होगा कि मेरी नज़र कैमरा के ऊपर नहीं है, बट मैं क्या करूँ, मेरी बोर्ड की सेटिंग ऐसे ही है कि मैं कैमरे को थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं कर सकता। करूँगा तो पूरा बोर्ड कवर नहीं होगा। तो थोड़ी सी यही क्लियरिफिकेशन थी। बाकी मैं आपको रेलिवेंट चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही बताऊंगा, ठीक है, अनावश्यक चीज़ें नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देखना चाहें तो देखिए, मैं अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और बहुत लोग पढ़ रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं इसके संबंध में, वीडियो के संबंध में। बाकी अब मैं वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो, मैं टू द पॉइंट अपने इस पर फोकस करता हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत को मंदिरों का योगदान। इस टॉपिक को मैं एलाबोरेट करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दक्षिण भारत के मंदिरों का किन किन क्षेत्रों में योगदान रहा है। हम जानते हैं कि मंदिर मूलतः धार्मिक क्षेत्र के संस्थान माने जाते हैं, किंतु दक्षिण भारत का मंदिरों का योगदान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी रहा है। ये रहा अपना टॉपिक का इलेबोरेशन, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि दक्षिण भारत को मंदिरों का क्या क्या योगदान रहा है। मंदिर मूलतः धार्मिक क्षेत्र के संस्थान होते हैं, लेकिन उत्तर भारत के मंदिर प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक केंद्र माने जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका संबंध जीवन के अन्य रूपों में भी दिखाई देता है। ये बहुआयामी स्वरूप लिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि उत्सव या त्यौहार सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मनाया जाता है, तथा विवाह, आपने टू स्टेट मूवी देखी होगी, वहाँ पर विवाह पूरी की पूरी मंदिरों में ही होते हैं, जबकि नॉर्थ भारत में ये परंपरा बहुत कम दिखाई देती है। हम बात करें आगे तो दक्षिण भारत के मंदिर वहाँ जीवन के केंद्र होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वहीं से ही अन्य अन्य संस्थाएं वृद्धि करती है, डेवलप होती है। जैसे देखेंगे कि डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को ये सपोर्ट करता है, जैसे कि इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, प्रोफेशनल और प्लीजरेबल, ठीक है। तो ये जीवन का केंद्रक है वहाँ के मंदिर। दक्षिण भारत के मंदिर संगम काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसका समय काल 100 AD के आसपास रहा, तथा दक्षिण भारत के शासक कला और साहित्य के प्रति ज़्यादा लगाव था उनका। इसलिए दक्षिण भारत को सिटीज ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि पल्लव, चोल और चालुक्य मंदिर निर्माण में अग्रणी थे। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में इतने मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ। दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण के पीछे मुख्य कारण था कि यहाँ के शासक लोग कला और संस्कृति के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पल्लव, चोल और चालुक्यों ने बहुत सारे मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा मंदिरों को ग्राम दान में दिए जाते थे, जो भी मंदिर थे उनको ग्राम दान दिए जाते थे। इससे क्या हुआ कि मंदिरों की भूमिका धार्मिक क्षेत्र से हटकर अन्य क्षेत्रों में भी हो गई। इसके अलावा कुछ प्रमुख मंदिर जैसे हम लोग देखेंगे तिरुपति, तंजावुर, चिदम्बरम, श्रीथिल्लई, नटराज मंदिर, ये बहुत प्राचीन काल से हैं और इनको बहुत ज़्यादा अनुदान मिलते आ रहा है। इसी में एक तिरुपति बहुत ज़्यादा फेमस है, तिरुपति बालाजी, जो आंध्र प्रदेश में है। तमिल में तिरु का मतलब होता है श्री, श्री का मतलब हिंदी में लक्ष्मी होता है, तथा पति के पति यानी कि श्री के पति विष्णु, विष्णु की वहाँ पर मंदिर है, ठीक है। तिरुपति का मतलब ये हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में मंदिरों का क्या क्या योगदान रहा है, जिसमें पहला अपना है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। राजा के द्वारा मंदिरों को भूमि एवं ग्राम में अनुदान दिया जाता था, जिस वजह से क्या हुआ कि जो भी ग्राम का प्रशासन था मंदिरों के पास आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि भूमि एवं ग्राम से प्राप्त कर मंदिरों को उपयोग में किया जाता था, और मंदिरों को टैक्स लगाने का भी अधिकार था। इससे क्या हुआ कि टैक्स की मात्रा बढ़ाई जाने लगी। इससे क्या हुआ कि किसानों की हालत ख़राब होने लगी धीरे धीरे। इसमें क्या हो गया कि जब मंदिरों को बहुत सारा धन मिलने लगा तो वहाँ सामंतवादी प्रवृत्तियाँ पनपने लगी। ब्राह्मण वर्ग को सामंतवादी, उसके बाद विलासितापूर्ण जीवन की ओर लेकर चली।
इसके बाद दक्षिण भारत के मंदिरों में नृत्य की परंपरा रही है, जिसे देवदासी परंपरा कहते हैं, देवदासी प्रथा कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस हम थोड़ा सा समझते हैं कि देवदासी का मतलब क्या था। देवदासी वे लड़कियां होती थी जो आजीवन विवाह नहीं करती थी, ये ईश्वर को अपना पति मानती थी। ये भी देवदासी प्रथा सामंतवाद की प्रवृत्तियों का द्योतक है, परिचायक है। आगे देखते हैं। मंदिरों के योगदान के तहत देखें तो इन न्यायिक अधिकार के अंतर्गत इनको पंचायती अधिकार भी मिले हुए थे, लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी बहुत हम लोग मंदिरों के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। मंदिरों का योगदान को देखने से पहले इस तब हमें समझ में आ जाएगा कि मंदिरों का सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर क्या प्रभाव रहा है, क्या योगदान रहा है। तो आइए थोड़ी सी मंदिरों के संबंध में समझते हैं। जो दक्षिण भारत के राजा थे, वहाँ के जनजातियों को मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित करते थे। वे उनकी आस्थाओं के अनुरूप मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित करते थे तथा इसके लिए वो धन भी प्रदान करते थे। इससे क्या हुआ कि जनजातीय राजा से सीधे सीधे जुड़ गए, दरबार से सीधे सीधे जुड़ गए, जिससे इनका राजनीतिकरण हो गया तथा ये मुख्य धारा में शामिल हो गए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी अगर मंदिर, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वैष्णो माता का मंदिर जो इतनी ऊंचाई पर है, अगर वहाँ मंदिर निर्माण हो गया और मंदिर आस्था का केंद्र होता है, लोगों की आस्था जुड़ी रहती, इससे क्या हुआ कि आसपास का क्षेत्र देश की मुख्य धारा से जुड़ने लगा तथा वहाँ पर बाजार विकसित होने लगे और नगर का भी विकास होने लगा। तो ये मंदिर का प्रभाव रहा है भारतीय जीवन शैली में। तो इनका मुख्य धारा से जुड़ाव होने लगा जनजातियों का, ठीक है। और मंदिरों को राजा के द्वारा अनुदान, चढ़ावा, टैक्स से देने से क्या हो गया कि मंदिर समृद्ध हो गए। मंदिर समृद्ध हो गए तो ये क्या हो गया कि मंदिर जो भी थे नगर में स्थित हुआ करते थे तथा इससे 10वीं 11वीं शताब्दी के मंदिर राजनीतिक सत्ता के प्रतीक होते चले गए। जैसे मंदिर के संचालन करने वाले लोगों का सीधा संबंध दरबार से हो गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर राजनीतिक सत्ता का प्रतीक था। उसके बाद धनी व्यापारी भी मंदिर बनवाते थे। इससे क्या हुआ कि व्यापारी वर्ग भी अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भागीदार बन गए, ठीक है। और इसके अलावा ग्रामीण भी छोटे छोटे मंदिर बनवाते थे तथा ग्राम सभा की बैठकें मंदिर के अहाते में होती थी। तो ये रहा थोड़ा सा मंदिरों के संबंध में बैकग्राउंड। अब आगे देखते हैं उसके अनेक जीवन के अनेक पहलुओं पर क्या क्या योगदान रहा है। मंदिरों का आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसको समझने से पहले एक छोटी से केंद्र में हम लोग अभी वर्तमान में बन रहे मंदिर, अयोध्या में जो राम जी के मंदिर बन रही है, उसको केंद्र में रखकर समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जैसे अब देखेंगे कि मंदिर निर्माण एक तरह से उद्योग या व्यवसाय का रूप है, जिसमें आर्थिक गतिविधियां होती है तथा इसके अंतर्गत मजदूर, वास्तुशास्त्री या कलाकारों को रोजगार मिलता है। इसको पॉइंट को दिमाग में रखेंगे तो ये नीचे वाली पॉइंट बहुत आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी और आराम से आप लिख पाएंगे कि मंदिरों का आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या योगदान होता है। तो आइए देखते हैं। जिस स्थान पर मंदिर बन रहे हैं वह क्षेत्र विकसित होते चला जाता है, वह एक धार्मिक केंद्र का रूप ले लेता है तथा यह एक तरह से पर्यटन का केंद्र हो जाता है। तो आर्थिक, इससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। जैसे कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, अगर वहाँ पर वो बन जाने के बाद वो एक धार्मिक केंद्र बन जाएगा और ये पर्यटन का भी केंद्र बनेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। उसके बाद वहाँ के पुजारी रहेंगे, चाहे कोई भी और अन्य सहायक होंगे, वो मंदिर का देख रेख करेंगे तो उनको एक तरह से रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मंदिर में तो पूजा पाठ तो होगी और पूजा पाठ के लिए आसपास हलवाई की दुकानें, फूल मालाएँ की दुकानें होगी, बहुत सारे पूजा पाठ सामग्रियों के लिए दुकानें होंगी, तो उनको भी एक तरह से रोजगार मिलेगा, इससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। इसके अलावा मंदिर जहाँ थे, जो भी मंदिर जहाँ भी थे वहाँ वो नगर बन गया। इस कारण से क्या होगा कि वहाँ पर नगरीकरण को प्रोत्साहन देता है मंदिर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि रोजगार बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग खर्च करेंगे तो लोगों का इससे क्या होगा कि व्यापार में वृद्धि होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, मंदिरों के पास बहुत सारा धन एकत्र होगा। ये क्या करने लगे, इस धन का उपयोग व्यापारियों को ऋण देने में करने लगे। एक तरह से मान के चलिए कि ये मंदिर बैंक का काम करने लगे। व्यापारियों को धन मिलेगा, इससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगा और व्यापार में वृद्धि होगा। इससे क्या होगा, राज्य में समृद्धि आएगी। तो एक तरह से मान के चलिए कि मंदिर जो है राजकीय समृद्धि के कारण भी बन गए। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों में मंदिर का निर्माण होने से, अभी हमने बताया था इसके पिछले वाला स्लाइड में,
कि वैष्णो माता का मंदिर बहुत ज़्यादा दूरस्थ क्षेत्रों में था। इससे क्या हुआ कि वहाँ से शहर का मेन शहर का जुड़ाव हो गया। इससे क्या हुआ कि दूरस्थ क्षेत्रों का विकास हुआ, जो कि एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएगा। हालांकि वो आस्था का केंद्र और पूजा का केंद्र भी है वैष्णो माता का मंदिर, बट ये एक तरह से एक अगर आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत देखें तो इसका मेन शहर से जुड़ा हो जाएगा, और जुड़ा होने से क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, और इस क्षेत्र का विकास होने से पर्यटन क्षेत्र में भी विकास होगा, और जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। तो ये रही आर्थिक गतिविधियाँ। अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं मंदिरों को योगदान में सांस्कृतिक गतिविधियों में इनका क्या योगदान रहा है। सार्वजनिक त्यौहार उत्सव मंदिरों में ही आयोजित हुआ करते थे। इसके साथ साथ पारिवारिक परंपरा, विवाह, मुंडन संस्कार, उसके बाद नामकरण संस्कार यहीं पर ही आयोजित होते थे। इसलिए मंदिर सामूहिक उत्सव के केंद्र बन चुके थे। इसके अलावा देखेंगे कि इसका दूसरा पक्ष जो धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़ा, इसे रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग प्रचलित था, इसलिए अलवार संत जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, और नैनार संत शैव धर्म को। ये लोग मस्ट है, आप लोग याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। भक्त को मूर्ति तथा मंदिर चाहिए, और इससे इनको सार्वजनिक मंदिर मिला, और भक्त कभी इन मंदिरों में बैठकर काव्य रचनाएं किया करते थे, ठीक है, मूर्तियों के सामने। उसके बाद मंदिर शस्त्रार्थ का केंद्र हुआ करता था। विभिन्न धर्म के लोग आकर शस्त्रार्थ किया करते थे। इसके अलावा मंदिर बहुयामी होने के कारण ये संस्था का रूप ले लेती है। इसके अलावा मंदिर का विकास संस्थागत रूप में होता है, और मंदिरों ने बताया कि किसी संस्था का विकास तथा संचालन कैसे होता है। तो ये रही अपना मंदिरों का योगदान दक्षिण भारत को, ठीक है। तो मैं जानबूझ कर इसको इतना ही बोलता हूँ जितना काम लायक है, नहीं तो लेक्चर को मैं भी बड़ा कर सकता हूँ। खैर ठीक है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।